हे जीवात्माओं, आपने देखा होगा कि कहीं शिव जी का जलंधर से युद्ध हुआ, कहीं बड़े बड़े भस्मासुर राक्षस से युद्ध हुआ। ऐसे अनगिनत अन्य प्रकार के कई राक्षस हुए जिन्होंने स्वयं शिव जी से युद्ध किया, और एक महिषासुर राक्षस जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी परास्त नहीं कर पा सकते थे, उसे स्वयं आदि शक्ति माता ने मार गिराया। तो ये सब क्या है? हम तो जानते हैं कि इस कलयुग में जो कली या कल की दोनों का खेल खेला जाएगा, उसमें क्या कली या कल की सर्वशक्तिमान है? ऐसा नहीं है, ये हमारा भ्रम मात्र है। क्योंकि हमें ऐसी मूवी दिखाई गई हैं जिसमें इंसान उड़ता है, या उसके पास दिव्य रथ दिव्य हाथी आ जाते हैं, या दिव्य शक्तियां आती हैं। हाँ, सिर्फ दिव्य शक्तियां आती हैं, ये अटल सत्य है। वो अपना काम करेंगी, वो किसी को दिखाई भी नहीं देंगी। और ये मिथ्यागत भाव विचार और भ्रम हमने जो पाल रखा है इस मानव निर्मित शरीर में, ये सब मिथ्या है। ना कहीं कोई हवा में उड़ेगा, ना आपको कहीं कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये संसारिक क्रियाएं हैं। जब युद्ध स्वयं शंकर जी ने अनेकों लड़े, या युद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने लड़े, तो हम तो एक साधारण पुरुष, हम तो एक साधारण इंसान हैं, इस मानव निर्मित योनि में उत्पन्न हुए हैं। हमको तो तुच्छ सेवक बालक समान, कीड़े मकोड़े समान उस अलग निरंजन पिता के हैं। हमको तो पल भर का ज्ञान नहीं, उन्हें दुनिया दिखलाती, मुझ मूर्ख को तो पैरों तले का ज्ञान नहीं। तो ये भ्रम को त्यागो। सत्य एवं धर्म की स्थापना में आप हमारा सहयोग दें। हम आपको सत्य एवं धर्म का पथमार्ग दिखलाते रहेंगे, मोक्ष का यूं ही निरंतर ज्ञान सिखलाते रहेंगे। कैसे ये संपूर्ण राक्षसों या देवताओं में आपस में युद्ध हुआ, एक अलग निराकारी निर्गुण अविनाशी सत्य निरंजन पिता की लीला दर्शाई गई समाज में। क्या कभी वो देवताओं से लड़े, या शंकर जी से जौन युद्ध हुए जलंधर के, या उनके कुछ अंश थे उनसे युद्ध हुए, या भस्मासुर से युद्ध हुए? लोग कहते कि शंकर जी को पता नहीं। अरे शंकर जी को तो अलग निरंजन पिता द्वारा सब कुछ ज्ञात था। फिर भी लेकिन एक जो नियम, एक कायदा बनाया गया है वो संसार में घटित होगा। जो तुम्हारे जन्म के साथ साथ लेखनी लिख दी गई है, उस लेखनी के आधार पर तुम्हारे कर्म से लेखनी थोड़ी बहुत बदली जा सकती है, लेकिन लिखी विधाता की नहीं मिटी है। लिखी जो है लीलाल करतार काई, तो ये विधाता की जो लेखनी है उसे कोई मेटने वाला नहीं, वो अमिट है। हाँ, कर्मों द्वारा उसे कम किया जा सकता है। इसी सतपथ मार्ग पर जब हम चलेंगे निरंतर, और ये भ्रम भ्रांति दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल देंगे। क्या कल्कि जी आएंगे तो क्या संसार में वो तलवार लेके सबको मारने काटते चले आएंगे? ऐसा नहीं है। वो क्यों चाहेंगे कि हम किसी को मारे काटें? वो तो सत्य वचन और सत्यवाणी में बांधने के लिए आए हैं। ये अवतार एक साधारण अवतार है। ये प्रभु रामचंद्र जी से भी बढ़िया अवतार इस कलयुग में होगा, जो सिर्फ इस धरा पर सत्य एवं धर्म की जोत जलाने एवं मोक्ष संपूर्ण जीवात्मा को तारणहार, परमात्मा के दर्शन स्वरूप तारणहार ले जाने के लिए ये अवतार हुआ है। ये कहीं न मल युद्ध, न गृह युद्ध, न आपस में भेद विचार, न आपस में ईर्ष्या रखनी चाहिए, न आपस में किसी के प्रति जलन भावना, न आपस में किसी के प्रति कोई ऐसा आपका भाव विचार आए कि हम उसे मार डालेंगे, काट डालेंगे, या उसका ऐसा अहित हो जाए, या उसका बुरा हो जाए। हम किसी को कोसेंगे नहीं कि किसी का सत्यानाश हो, ऐसा मन में भाव विचार भी नहीं लाएंगे। अरे, और न जात पात ऊंच नीच का भेद अपने तन मन हृदय में पालेंगे, न पनपने देंगे। क्योंकि इस धरा पर सत्य पूजा सभी लोगों ने की है, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों या सिख हों या ईसाई हों या अनेकों धर्म गुरु हों। यहाँ आने के बाद हमने धर्म को स्थापित किया, क्योंकि परमात्मा के द्वारा तो एक ही पिता एक ही माता की संतान इस धरा पर उत्पन्न की गई थी। उसी से श्रेष्ठ का क्रम बाई क्रम आगे बढ़ता चला गया, और आज हम एक से अनेकों हो गए। एक से अनेकों होने के बाद हमने बैर भावना मन में रखना शुरू कर दिया, और आसरा लगा के बैठ गए कि हम ना कुछ करें, ना कुछ इस संसार में करें, और ना धरें, और मुझे बैठा बिठाया खाने को भी मिल जाए। ये भी एक मन में हमने भ्रम पाल रखा है।
क्योंकि जब हम अपना कर्म करेंगे, कर्तव्य करेंगे, कर्म के साथ साथ हम सत्यवाणी सत्य वचनों को बोलेंगे, हम सत्य आत्मा हैं ये पहचानेंगे, तभी उस परम पिता के दर्शन स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। ओम सदा सत अलौकिक निरंजन।